हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। नहीं, आज आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, कैमरा ऑफ है। आज मैं आप लोग की जब एनर्जी टैपिंग कर रही थी ना, कोई ज़बरदस्त तरीके से स्क्रीन से मुझे बहुत बुरी नज़र से मेरे तरफ देख रहे थे एंड ब्लैक आई थ्रो कर रहे थे। मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगी नहीं, बट आप लोगों की मैसेजेस आप तक पहुंचाना है मुझे। सो आई विल गेट इन टू द मैसेजेस। ओके, कोई है यहाँ पर जिसकी सॉलिड तरीके से ना अवेकनिंग हो रही है। इट्स लाइक एक एक ब्लॉकेज मुझे फील हुआ, जहाँ पर एक इट्स लाइक इनके दिमाग पे किसी ने ना ब्लॉकेज डाल दिया था। लाइक आंखों पर पट्टी बांध दिया था ताकि उन्हें दिखाई ना दे कि उनकी आंखों के सामने एक्चुअली हो क्या रहा है। इट्स लाइक उनके नाक के नीचे सवालों के जवाब थे, बट वो देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। एंड उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर्स, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, उसका क्या असर आप पर हो रहा था, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। अब अचानक से विद दैट रूट चक्र एक्टिवेशन, आई फील कि ये पर्सन का ना कुंडलिनी शूट हुआ है एकदम से फ्रॉम नोवेयर, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ही इंटेंस टाइम से गुजर रहा है। इट्स लाइक बैक टू बैक यूनिवर्स से लिटरली उन्हें आपके बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन उनके तरफ थ्रो कर रहे हैं, जहाँ पर इट्स लाइक ओवरवेलम हो जा रहा है ये पर्सन। लाइक इतना सारा डाउनलोड्स, इतना सारा इंफॉर्मेशन, लाइक बैक टू बैक एपिफनी मोमेंट्स हो रहे हैं। लाइक दिन में 5 बार 6 बार करके एपिफनी मोमेंट्स हो रहे हैं उन्हें। लाइक आपके साथ बिताए हुए जो भी मोमेंट्स उन्होंने गुजारा है, प्लस उस समय पे जो जो हुआ था, उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, ठीक है। एंड आसपास का जो माहौल था, वो सारा जो कन्फ्यूजन था ना, ऐसा लग रहा है कि फट 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 करके ना कोई दिमाग में कोई बत्ती जला रहा हो, ठीक है ना। इट्स लाइक बम्पार्डिंग हो रहा है इस पर्सन के चारों तरफ, इस पर्सन के दिमाग के भीतर, कि रियलाइजेशन के बैक टू बैक रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, ये पर्सन कोई टॉरस या कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। दे आर रियलाइजिंग कि उनका जो बिहेवियर, ठीक है, आप पर एक जो स्ट्रेस क्रिएट किया है, दे आर लाइक ओ माय गॉड, मैंने एक्चुअली मेरे जैनिटियन को इन सारे इस पेन से गुजरने के लिए मैंने खुद इस पर्सन को मजबूर किया है। इट्स लाइक वो लिटरली रियलाइज़ करे कि किस इंटेंसिटी से वो आपको गुजरने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। देयर इज़ अ डिप्रेसिंग एनर्जी, एक बहुत ही इंटेंस नीडी डिप्रेसिंग एनर्जी था, ठीक है, जिसपे वो उलझे हुए थे। उन्हें बार बार करके लग रहा था कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और वो चाहते थे सब कोई उन्हें उनके ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है। उनके जो प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान दे, उनके बारे में बात करे, ठीक है। बट एक्चुअली उन ये सब कुछ करके किसी नतीजे में वो पहुंच नहीं पा रहे थे, ठीक है। इट्स लाइक गोल 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 एक ही जगह पे वो घूमे जा रहे थे। बट नाउ सडनली इट्स लाइक ये टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, एंड एकदम से उन्हें ये सारे क्लैरिटीज़ आने स्टार्ट हो गए, विच टेल्स मी दैट एक लेवल की सरेंडर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक धक्का लगा है इस पर्सन को, प्रॉब्ली आई एम सॉरी टू गिव दिस मैसेज, प्रॉब्ली उन्होंने अपने घर में किसी को खोया है, ठीक है। कोई इट्स लाइक एक एक्सटर्नल एनर्जी थी जो उन्हें रोक कर रखी हुई थी। ये उनका खुद का कार्मा भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है, या एक्चुअल किसी का डेथ हो सकता है, जिनके जाने के बाद ये जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हुआ है, एंड फाइनली वो सारे सिचुएशन को क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ये जो भी था, कार्मा था या कोई पर्सन था, फिजिकल लेवल पे कोई पर्सन था जो उनके इस अवेकनिंग को बहुत सीरियस लेवल पे रोक के रखे हुए थे, ठीक है। इट्स लाइक बार बार करके आपके पर्सन को
किसी एक लेवल पे वो बांध के रखने में ना वो सफल रहे। वो चाहते थे आपका पर्सन ग्रो अप ना करे और उस एक चीज़ में वो ऐसे उलझे रहे कि कभी आगे बढ़ ही ना पाए। बट देर इज़ समथिंग, एक लेवल का ना यहाँ पर डिटैचमेंट हुआ है, जिस जो इंटेंसिटी ऑफ डिटैचमेंट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, दिस टेक्स मी स्ट्रेट टू अ डेथ। ठीक है ना, डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये जो भी क्लाउड था ना, ये अंधेरे का जो भी एक साया था, अंधेरा साया था, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर से हट गया है। ठीक है, आपके पर्सन इस बात को भी एक्सेप्ट करे कि आपने उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिया, बिकॉज उनके वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे और आप ऑफ कोर्स वहाँ पर हर्ट हो रहे थे, इट्स मोर लाइक वो आपको ना अपना पा रहे थे ना आपको छोड़ पा रहे थे, वो आपको ऑनर नहीं कर पा रहे थे। देयर इज़ अ लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी से मॉरल्स और वैल्यूज़ की कमी थी यहाँ पर। ये पर्सन खुद को ठीक से नहीं जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे। इट्स लाइक वो लिटरली नहीं जानते हैं, अभी तक वो नहीं जानते हैं कि क्लियरली कि वो कौन है। ठीक है, दिस पर्सन इज स्टिल गोइंग थ्रू इट। ठीक है, इस ट्रांजिशन से एक बहुत ही हैवी इम्पैक्ट रहा है उनका आपके लाइफ पे और आपका उनके लाइफ में। ठीक है, वो हमेशा से जानते थे कि आपका उनके लाइफ में होना एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, आपका नाम इस पर्सन के ज़ुबान पे हमेशा से रहा है। ठीक है, वो घुमा फिरा के आपके बारे में ही सोचते, आपके बारे में ही बात करते। इनफैक्ट अपने कोई भी नए पार्टनर के साथ कोई नया दोस्त वो बनाते। ठीक है, वो रह रह के आपके बारे में ही, आपका नाम ही उनके मुंह में आता था और आपके बारे में ही वो डिस्कस करते थे, क्योंकि आपका एक बहुत ही हैवी इम्पैक्ट, एक बहुत हैवी असर रहा है आपका उनके लाइफ पे। ठीक है ना, बट वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, एंड फाइनली उन्हें इन चीज़ों की क्लैरिटी अब मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं। वी हैव 8053, वी हैव 8900, 6570, 789, वी हैव 217। ओके, यहाँ पर बिल्ली के बच्चे के साथ किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्रॉब्ली उन्होंने आपको कैट गिफ्ट किया था या फिर आप दोनों मिलकर आप किसी कैट को अपने रेस्क्यू किया था। वो बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, कुछ नाम भी यहाँ पर आए हैं। वी हैव अंशु, वी हैव सारिका, वी हैव गुरकिरण, वी हैव जितेंद्र, वी हैव लीना। मोगरा फ्लावर है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव क्रोकोडाइल स्पिरिट। ये पर्सन की इंगेजमेंट ऑलरेडी हो गई है या आपके साथ इनकी इंगेजमेंट हुई थी। वी हैव लेटर एच, एच एज इन हेमा, हीना। वी हैव सील एनिमल स्पिरिट, वी हैव कैमल, वी हैव बाइसन। ये पर्सन का ना जो बिल्ड है आई फील इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लाइक गुड बॉडी जिसे हम कहते हैं, हेल्दी जिम बॉडी जिसे कहते हैं। ये पर्सन लिटरली अब अपना सच खुद समझ रहे हैं एंड वो बोल भी रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्सन के पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। एक लेवल की पुल वो फील करे आपकी तरफ मूव करने के। वी हैव कुमारी, वी हैव सारिका, वी हैव दीक्षा। सो आप अपने पर्सन के एनर्जी का इस वक्त बहुत स्ट्रांगली फील करोगे, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपके बारे में जिस लेवल का क्लैरिटी उन्हें मिल रही है
ठीक है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। जिस लेवल का वो क्लैरिटी उन्हें मिल रही है, दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि दैट दे नीड टू अपोलोजाइज टू यू। ठीक है, एंड इस पर्सन ने जो हरकतें की है, देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि इनके एंसेस्टर्स ने आपसे एक बार माफ़ी मांगी है इनके बिहेवियर की वजह से, कि प्लीज़ यू नो हमारा जो ये बच्चा है इसकी गलती के लिए, ठीक है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो इनके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कोई माफ़ी मिली होगी। आपने सपने में आई एम हियरिंग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग रहे थे, प्रॉब्ली आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि शायद आप इन्हें जानते हो। दे वर एक्चुअली अ पर्सन्स एंसेस्टर जो आपसे माफ़ी मांग रहे थे। ठीक है, इस पर्सन में बहुत जेलिसी थी आई एम हियरिंग। ठीक है, इट्स लाइक इस पर्सन में इतनी जेलिसी है कि ये दूसरों के साथ भी compete करते हैं और आपके साथ भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में वो थे। ठीक है, चाहे वो वर्बल कंपटीशन ही क्यों ना हो। इट्स लाइक वो बात करते थे उस कन्वर्सेशन को जीतने के लिए, उस उस डिबेट को जीतने के लिए, समझने के लिए नहीं। ठीक है ना, बस किसी भी हालत में उन्हें जीतना था बस। उन्होंने कहीं ना कहीं आई फील कि आपके पास जगह नहीं छोड़ा था, कि लाइक कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था सिवाय उस सिचुएशन को अबैंडन करने के। क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना सिचुएशन की डेप्थ को, ठीक है, उसकी गहराई को समझे, वो एकदम से पागलपंती कर रहे थे, जो तो कर रहे थे, और उसका एक बहुत ही गहरा असर हो रहा था आपके ऊपर। प्रॉब्लम बिकॉज वो आपके सोलमेट थे, राइट। या इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है, एंड वो आपके साथ बैलेंस चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। दे रियलाइज कि इट्स यू जिसके साथ वो एक्चुअली चीज़ों को सही कर सकते हैं। इट्स लाइक उन्होंने आपके पीठ पीछे काफ़ी सारे लोगों के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है, अपने खुद से अकेले में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, लाइक बिल्ड करने की कोशिश किया है अपने लाइफ को, सब कुछ सीधा करने की कोशिश किया है, बट इट नेवर वर्कड। नाउ दे रियलाइजिंग कि जो मिसिंग था एक्चुअली, जिसके साथ बिल्ड करना था, इट्स यू। ठीक है, दिस पर्सन माइट बी अ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, हमें ऑलरेडी अर्थ साइंस पहले मिल चुका है, एंड इनका वेयरवुल्फ फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है, लाइक हेरी डॉग्स, जिनके जो डॉग्स जिनके बहुत सारे हेयर है, लाइक लंबे लंबे बाल है, ऐसे जैसे स्पिट्स हो गया। ठीक है, ऐसे डॉग्स उन्हें पसंद हो सकते हैं या उनके आसपास हो स्पिरिट एनिमल में। उनकी लाइफ इस वक्त एकदम बोझ जैसा लग रहा है, दे कांट स्लीप प्रॉपर्ली। ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बैग्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है वो। दे सी यू एज सक्सेस। ठीक है, वो जानते हैं कि आपके साथ उनका लाइफ सक्सेसफुल होने वाला है, एंड वो लिटरली इस ट्रांजिशन की तरफ अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। वो एक्चुअली रियलाइज़ कर चुके हैं कि इसके अलावा दिस इज़ एक्चुअली द करेक्ट वे। वो बार बार करके ना सल्यूशन ढूंढ रहे थे, जवाब उनके नाक के नीचे था, पर वो गोल गोल घूम रहे थे, एंड वो सल्यूशन को देख नहीं पा रहे थे। इसलिए उनकी आंखों पे ऐसी एक पट्टी बंधी हुई थी, ये जो भी एनर्जी था, एक्सटर्नल एनर्जी था, ठीक है, चाहे कोई इंसान हो या उनका खुद का कारमा हो। ठीक है, ये जो भी एक्सटर्नल एनर्जी थी जो उन्हें रोक के रखी हुई थी, ये बंधन बोलो या ये ब्लॉकेज बोलो, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके नाक के नीचे जवाब होने के बावजूद भी वो उस जवाब को देख नहीं पा रहे थे, डर डर भटक रहे थे, लाइक लिटरली कंफ्यूज, पागल हुए जा रहे थे, बट देन उन्हें जवाब मिल नहीं रहा था। या दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अब जा कर के डीपली चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे, अपने भीतर झाँक रहे फॉर वंस। लाइक इसके पहले तक इट्स लाइक वो चारों तरफ देख रहे थे,
सिवाय अपने भीतर झांकने के, ठीक है ना। नाउ देव कम टू अ रियलाइजेशन, लाइक अब जब उन्हें रास्ता मिल गया है तो दे आर एंटरिंग दैट रैबिट होल। वो बस डीप और डीप और डीप, वो डीप मेडिटेटिव स्टेट पे जा रहे हैं। लाइक दे डू नॉट वांट टू स्टॉप एनी मोर। एक बहुत तेज़ रफ्तार से वो अपने खुद के डेप्थ्स को और इस कनेक्शन के डेप्थ को वो खोज करने के लिए वो ऑलरेडी चल पड़े हैं, ठीक है ना। और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दे आर ब्रेकिंग ऑल द कंडीशनिंग, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस था इनका अवेयरनेस इतना ज़्यादा, उनका कॉन्शियसनेस, ठीक है, इतना ज़्यादा इस वक्त बढ़ रहा है। एंड द फैक्ट कि ये पूरा एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत सुकूनदायक है। एक लेवल की पीस उन्हें मिल रही है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि सवालों के जवाब मिल रहे हैं और वो अब रुकना नहीं चाहते। तो बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़े। इट्स लाइक ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइज, आपको अगर किसी लेवल को क्रॉस करने के लिए पकड़ लो 6 महीने लगे थे, ये पर्सन लाइक लिटरली 3 दिन में उस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक इनकी लेट अवेकनिंग हुई ज़रूर है, ठीक है, बट इनका स्पीड ऐसा है कि बहुत जल्द वो आपके लेवल तक पहुंच जाएंगे, बहुत तेज़ी से वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जिसके साथ भी आपका रीडिंग आपका रेजोनेट कर रहा है, तो आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको एक्चुअली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वो भी बैलेंस्ड होकर के आएंगे, क्योंकि विथ ब्लॉकेजेस ये पर्सन अंडरस्टैंड करे कि अपने साथ बैगेजेस को लाना बहुत ही गलत हो जाएगा। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा करके अपने आसपास के जितने भी अननेसेसरी एनर्जीज़ है ना, वो उन्हें रफ़ा दफ़ा करे। जो एक्स्ट्रा अफेयर्स करना, मस्ती के लिए लोगों को एंटरटेन करना, इधर उधर अपने एनर्जीज़ को वेला बन के दूसरों को एनर्जी बांटना, वो इन सारे अननेसेसरी चीज़ों में और अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लाइक लिटरली ये लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं अपने लाइफ से एक्टिवली, ठीक है। फॉर वंस इट्स लाइक यूनिवर्स को यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन से उन्हें खींच के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही सबको रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।